Let's see this question. If alpha, beta, gamma be the roots of the cubic x cube plus ax square plus bx plus c equal to 0, which taken in given order are in GP if alpha, beta, gamma are such that the value of a plus b plus c is equal to. यहाँ पे डिटर्मिनेंट गिवन है 2 1 2 और ये क्यूबिक का रूट्स हैं, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनेगा -a एंड अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये बन जाएगा माइनस ये सॉरी बी, और अल्फा बीटा गामा ये बन जाएगा मेरे पास सी, और ये जीपी में दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा जीपी में दिया हुआ है, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा गामा। ठीक है, बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा गामा ये बनना चाहिए। अब जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 2 1 2 2 1 2 1 प्लस अल्फा अल्फा बीटा 1 प्लस अल्फा अल्फा बीटा 4 माइनस बीटा 3 माइनस बीटा अल्फा प्लस 1 4 माइनस बीटा 3 माइनस बीटा अल्फा प्लस 1 4 माइनस बीटा 3 माइनस बीटा अल्फा प्लस 1 2 1 2 2 1 2 है, और यहाँ पर 2 1 2 1 प्लस अल्फा अल्फा बीटा 4 माइनस बीटा 3 माइनस बीटा अल्फा प्लस 1 4 माइनस बीटा 3 माइनस बीटा अल्फा प्लस 1 इसका एक्सपांशन करना है अपन को, है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन कर देते हैं C1 में से माइनस कर देते हैं C2 को, तो ये बन जाएगा यहाँ पर तो 1 आ गया, है ना, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1, यहाँ पर भी 1 बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, वेरी गुड। और ये 1 अल्फा 3 माइनस बीटा ये बन गया मेरा 2 बीटा अल्फा प्लस 1 ऐसा बन गया है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब देखो C2 जीरो बनाते हैं, तो C2 में से माइनस कर देता हूँ मैं C1 को, और C3 में से माइनस कर देता हूँ मैं C3 में से माइनस कर देना है C1 को, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा ये, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर बन जाएगा माइनस करेंगे तो ये 1 1 1 ये तो वैसा ही है, यहाँ पर बन जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा -1, और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ये बीटा -2, और ये बन जाएगा अल्फा -1। अब इसका एक्सपांशन कर देते हैं, जैसे इसका एक्सपांशन करेंगे यहाँ पे 1 से, है ना, तो ये बनेगा मेरे पास अल्फा -1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा -1 माइनस ये बनेगा बीटा -2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस बीटा। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या 0 गिवन है क्या, इसका वैल्यू क्या गिवन है, इसका वैल्यू 0 गिवन है अपन को, है ना, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब 0 लिखा तो ये बन गया अल्फा -1 स्क्वायर, और इसको क्या बीटा -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, है ना, माइनस है ना, तो ये 2 माइनस बीटा को क्या लिख दिया बीटा -2, है ना, तो एक माइनस यहाँ से आएगा, इसको प्लस बना देगा। अब दो स्क्वायर का सम 0 के बराबर है, तो दोनों क्या बनेंगे 0 0 बन जाएंगे यहाँ पर, तो अल्फा -1 भी 0 बनेगा और बीटा -2 भी 0 बनेगा, तभी तो 0 आएगा। अगर दो स्क्वायर्स का सम 0 है तो दोनों पर्टिकुलर क्या बनने चाहिए 0 0 बनने चाहिए, ये भी 0 बनेगा ये भी 0 बनेगा, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 1, बीटा का वैल्यू आ गया 2, और मुझे पता है बीटा स्क्वायर तो अल्फा गामा के बराबर है, तो मीन्स 4 इक्वल टू 1 गामा, तो गामा का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 4। अब अल्फा बीटा गामा सबका वैल्यू पता है, और ये तो रूट्स थे भैया, ये किसके रूट हैं, ये तो इस पॉलिनोमियल के रूट है, x³ इसके रूट है। अब मुझे ABC ही तो निकालना है, तो यहाँ पर वैल्यू डाल के भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये रूट से तो x-1 वो पॉलिनोमियल रहा होगा x-1 x-2 एंड x-4, इसके ये मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया, वो जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसके रूट क्या है अल्फा बीटा गामा, तो मैंने अल्फा बीटा गामा वाले पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिख दिया। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा x², और यहाँ पे बन जाएगा -2 3x + 2, और इसको वापस मल्टीप्लाई कर देना है x-4 से। ठीक है, ठीक है, अब इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया x³ बन गया। अब x² वाला टर्म देखते हैं, तो -3x² -4x² तो -7x²। ठीक है,
और यहाँ पर बन जाएगा, अब x वाला टर्म देखते हैं, तो x वाला टर्म बनेगा 12 और ये 14x है ना, कांस्टेंट टर्म बनेगा -8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब a कितना बन गया मेरे पास -7, b कितना बन गया 14, c कितना बन गया मेरे पास -8। तीनों का सम निकालना है, a प्लस बी प्लस सी, वो कितना बन जाएगा मेरे पास -1 है ना। 14 में से -7 करना है और -8 करना है, तो -1 यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर।